हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग सॉल्यूशन का लास्ट सेगमेंट वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्या है वांट ऑफ फैक्टर? होता क्या है इसके बारे में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये जानने के लिए हम लोगों को ये क्या जानना पड़ेगा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो क्या होते हैं, आप सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद आइदर एसोसिएट कर जाते हैं और डिसोसिएट कर जाते हैं। अब क्या होगा, एसोसिएट कोई सॉल्यूट जैसे मान लीजिए NaCl लिए और ये क्या किया, वाटर में डाले और इसका सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, ये डिसोसिएट करके Na+ दे दिया और Cl- आयन दे दिया। एक्चुअली अब क्या होगा, इसका जो हम लोग अब पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, अब इसका मोलर मास कितना था, इसका मोलर मास NaCl का अगर मोलर मास का अगर बात किया जाए तो NaCl का मोलर मास था 58.3 58.5 और इसका क्या हो जाएगा 23 और इसका हो जाएगा 35.5। तो क्या हो गया, एक्चुअली जो हम लोग पहले से इसका NaCl के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिफरेंट हो गया। तो अगर जो इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये ना ही 23 होगा ना ही 35.5 होगा, दोनों के बीच में आ जाएगा। तो हम लोग क्या हो गया, जो हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे उससे डिफरेंट आया, और डिफरेंट आया मतलब क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास शो किया। तो ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद क्या करे, अपना मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट शो करे, जो हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट किए हैं उससे डिफरेंट शो करे, उसको हम बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस या उस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, और हम लोग उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो हम लोगों को सॉल्यूट का जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके आया उस मॉलिक्यूलर मास को हम लोग बोलेंगे क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे या प्रॉपर्टीज को बोलेंगे हम लोग क्या, एबनॉर्मल बिहेवियर। मतलब सॉल्यूशन क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये है हम लोगों को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल बिहेवियर। अब हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर और या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आई, और आई को हम लोग बोलते हैं क्या, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर क्या था, ये एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो करता है सॉल्यूट, वो दो वजह से शो कर सकता है। कब, ये डिफरेंट अपना मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट कब शो किया, जब ये डिसोसिएट कर गया। वैसा ही कुछ सॉल्यूट ऐसे होते होंगे जो क्या होगा, सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद एसोसिएट कर जाते हो, तो वैसे क्या होंगे, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएगा। और आप जानते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ऐसा प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो इसका जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे वो आइदर डिक्रीज कर जाएंगे या इंक्रीज कर जाएंगे। अगर एसोसिएट करते हैं तो क्या होगा, एसोसिएट करते हैं तो डिक्रीज कर जाएंगे, और अगर डिसोसिएट करते हैं तो इंक्रीज कर जाएंगे। तो हम लोग जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे वो डिफरेंट आ जाएगा, और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, वांट ऑफ फैक्टर। तो ये है हम लोगों को वांट ऑफ फैक्टर। तो आइए जानते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो क्या है, सम सॉल्यूट shows
different molecular mass than theoretically calculated in solution. This is known as क्या? Abnormal molecular mass. ये abnormal molecular mass कहलाएगा and solution shows abnormal behavior. Abnormal behavior. अब सॉल्यूशन क्या शो करेगा? एबनॉर्मल बिहेवियर. अब हम लोगों को ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ क्या होता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाता है आफ्टर डिसोल्यूशन. मतलब डिसॉल्व होने के बाद ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाता है. इट इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्यूट का एसोसिएट और डिसोसिएट कर जाने की वजह से क्या होता है? ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो करता है. बिकॉज क्या होता है? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल चेंजेस एंड देयरफॉर colligative property changes. colligative property भी चेंज कर जाता है. क्यों? क्योंकि colligative property सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है? डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे. और नंबर ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन से क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. अब हम लोग अब ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के वजह से हम लोगों को ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो शो हुआ उसका हम लोग एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वन टॉप फैक्टर. वन टॉप फैक्टर अब होता क्या है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो वन टॉप फैक्टर जो होता है वो क्या? ये टू एक्सप्रेस क्या? टू एक्सप्रेस या इट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. क्या? इट एक्सप्रेस्ड द एक्सटेंट of association or dissociation of solute in solvent. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अभी बताए हैं क्या? स्मॉल आई. स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये है हम लोगों को वन टॉप फैक्टर. और वन टॉप फैक्टर आई इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं जो भी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जॉर्ब्ड
मॉलिक्यूलर मास। जो भी नॉर्मल में आया है, नॉर्मली जो आया है उसमें हम लोग अगर डिवाइड कर दिया जाए, मतलब जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे उसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं जो अब्सॉर्ब मॉलिक्यूलर मास आया है उससे, तो या तो वो एसोसिएशन को बताएगा या डिसोसिएशन को बताएगा। अब कब एसोसिएशन और डिसोसिएशन को बताएगा, तो वन टॉप फैक्टर का 3 केस हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो सकता है क्या, या तो इसके बराबर हो सकता है, इसके मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, या उससे ज्यादा हो सकता है। अगर इसके बराबर होता है, नॉर्मल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास एक दूसरे के बराबर होता है, तो क्या होगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अगर ये इसके कंपेयर में अगर डिक्रीज कर जाता है, इसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से अगर डिक्रीज कर जाता है, तो क्या होगा, और डिक्रीज कब करेगा, जब डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूल्स जो होगा स्प्लिट कर जाएगा, स्प्लिट कर जाने की वजह से उसका मास भी तो स्प्लिट कर जाएगा, स्प्लिट कर जाने की वजह से क्या होगा, इसका हम लोगों को ये नॉर्मल के कंपेयर में इसका वैल्यू जो होगा डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज कर जाएगा तो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या 1 से ज्यादा आएगा। अगर ये ज्यादा हो जाता है, एसोसिएट करता है, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो क्या डिवाइड करेंगे ज्यादा से कम में, तो क्या होगा, वो डिवाइड होके 1 से कम आ जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो 3 केस पॉसिबल है। कौन कौन सा 3 केस पॉसिबल है, या तो आई का वैल्यू क्या हो सकता है, आई का वैल्यू जो हो सकता है या 1 हो सकता है, या आई का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है, या आई का वैल्यू जो हो सकता है वो ग्रेटर देन 1। मान लीजिए ये आई है, ये आई है, और आई का वैल्यू 3 वैल्यू पॉसिबल है। कब कब, एक आई का वैल्यू जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और एक आई का वैल्यू जो हो सकता है, क्या आई का वैल्यू जो हो सकता है वो लेस देन 1 हो सकता है, और एक जो हो सकता है आई का वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो ये जब ऐसा केस शो करेगा तो उस टाइम जो इसका आई का वैल्यू जब 1 होगा, तो उस टाइम जो इसका जो बिहेवियर शो करेगा वो क्या होगा, नॉर्मल बिहेवियर है। नाइदर अंडरगोस एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ना ही एसोसिएट किया है और ना ही डिसोसिएट किया है। ठीक है, अगर आई का वैल्यू लेस देन 1 आता है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है एसोसिएट कर जाने की वजह से ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या आ गया, ये पहले के कंपेयर में लेस आ गया, और लेस आगे जाने की वजह से क्या हो जाता है, इसका आई का वैल्यू जो है कम है। तो आई का वैल्यू क्या होगा, ये इसका मतलब क्या है, एसोसिएट किया है। कौन एसोसिएट करेगा, तो सॉल्यूट एसोसिएट किया है, मतलब सॉल्यूट अंडरगोस इन एसोसिएशन। और आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, ये डिसोसिएट किया है, सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट किया है। तो ये हम लोगों को है हो गया क्या, आई। अब आप जानते हैं क्या, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये इस फार्मूला को आप इससे रिप्लेस करना चाहिएगा, तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब नॉर्मल जो हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो क्या, 1 बाय इसके जो भी है उसका रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिवर्स होगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, ये क्या है, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और बाई क्या आ जाएगा, इसका भी 1 बाई हो जाएगा, बाई 1 बाई ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम लोग और फॉर्मूला को इलेबरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 का
वन का ऑब्लिक में है तो इसको ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आ जाएगा और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे चला जाएगा। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोगों को फॉर्मूला, I इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नॉर्मल सॉरी ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और ये हम लोगों को आई का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आई का वैल्यू जो बात करेंगे, ये कैलकुलेशन जो करेंगे वो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टर्म में बात करते हैं। तो हम लोगों को तो ये पता चल गया कि कॉलिगेटिव ये जो होगा वांट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये हम लोगों को दो पता चल गया। अब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को बात करते हैं किसके टर्म में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है, कितना पार्टिकल्स डिसोसिएट किया, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड अंडरगोस इन डिसोसिएशन और एसोसिएशन एट ए पार्टिकुलर टाइम एट ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितना पार्टिकल्स आया है एसोसिएशन के प्रोसेस में और कितना पार्टिकल्स जो आया है डिसोसिएशन के प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ क्या आ गया, वांट ऑफ फैक्टर आई इन टर्म्स ऑफ क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एसोसिएशन के भी तो हो सकता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जैसे ए एन है, आइए ब्रेक करके एन पार्टिकल्स एन ए दे रहा है। ठीक है, पहले कितना था, 1 था, अब कितना दे रहा है, एन दे रहा है, पहले 1 था और अब कितना है, एन दे रहा है, पहले 0 के बाद फिर से जब डिजोल्व करवाएं तो ये क्या हो गया, ये तो अब लॉस कर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, मान लीजिए 1 में से ये अल्फा डिसोसिएट किया और ये बना क्या, एन अल्फा, 1 डिसोसिएट करने पे क्या, एन अल्फा बन रहा है, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला। अब इसके टर्म में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में अगर आई का कैलकुलेशन करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितना पार्टिकल्स है, तो क्या आ जाएगा, टोटल कितना पार्टिकल्स आ जाएगा, 1 और माइनस अल्फा और प्लस एन अल्फा, ये आ जाएगा हम लोगों को टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और बाई टोटल तो 1 ही था, इनिशियली 1 ही था, तो क्या आ जाएगा, इस 1 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, i माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, ऐसा भी तो लिख लीजिए, एन अल्फा और -1 नहीं अल्फा, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या, यहाँ अल्फा अल्फा कॉमन है तो अल्फा कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को अल्फा कॉमन लेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा i-1 और इस साइड आ जाएगा अल्फा और इनटू क्या आ जाएगा, 1 माइनस n-1, तो ये आ गया हम लोगों को क्या, अल्फा इक्वल्स टू i-1 और नीचे आ गया n-1, ये हम लोगों को अल्फा का वैल्यू आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में वांट ऑफ फैक्टर। अब सिमिलरली एसोसिएशन के टर्म में निकालिएगा, सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन
एसोसिएशन के टर्म में निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए मान लीजिए कि एन ए है और ये एसोसिएट करके ए एन दे रहा है, जस्ट रिवर्स एसोसिएट डिसोसिएट के क्या, तो ऐसा दे रहा है तो पहले कितना था, एन था, एन पार्टिकल्स था, ये उस समय 0 रहा होगा। जब ये डिसोसिएट किया होगा तो कितना बनाया होगा, ये मान लीजिए इसमें से अल्फा डिसोसिएट किया तो ये बनाया कितना होगा, ये बनाया होगा आपको कितना 1/n, यही बनाया होगा। तो हम लोगों को ऐसा आ गया अल्फा बाई एन, सॉरी अल्फा बाई एन, अल्फा अगर डिसोसिएट किया होगा तो अल्फा में एन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को ये। अब हम लोगों को इस टर्म में अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को इस समय क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया क्या, फ्रैक्शन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, सॉरी हम लोग आई जो होता है फ्रैक्शन होता है किसका, रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा n माइनस अल्फा, और सॉरी 1 ही मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, 1 मान लीजिए तो 1 माइनस इजिली हम लोगों को आ जाएगा, नहीं तो हम लोगों को थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये अल्फा बाई एन, 1 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा i माइनस 1 इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, एन को इसको पहले ले ये तो क्या आ जाएगा i माइनस 1 इक्वल टू अल्फा और माइनस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लीजिए i माइनस 1 इक्वल टू अल्फा और 1 बाई एन माइनस 1, यही आ जाएगा। अब हम लोग अल्फा का वैल्यू अगर निकाले तो क्या आ जाएगा i माइनस 1 बाई एन माइनस 1, तो ये अब हम लोगों को n क्या होगा, वेयर n जो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे हम लोगों को एक कुछ एग्जांपल से करते हैं, जैसे अगर कंप्लीट एसोसिएशन या डिसोसिएशन अज्यूम किया जाए, मान लीजिए कि कंप्लीटली एसोसिएट कर जा रहा है NaCl, तो NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट कर जा रहा है तो क्या दे रहा है ये Na प्लस और Cl माइनस, तो क्या दे रहा है 2 दे रहा है आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, 2 का जब n का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो i का वैल्यू भी 2 ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसा K2SO4 रहा तो क्या है आफ्टर डिसोसिएशन 2K देगा और प्लस SO4 2 माइनस देगा, तो टोटल आयन कितना दे रहा 2 1 3, तो इसका i का वैल्यू या कहिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू 3 हो जाएगा और i के वैल्यू, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको जब वाटर में डालिएगा तो ये 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके CH3COOH का होल ट्वाइस देता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। तो ऐसा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में हम लोगों को रहेगा। तो आज हम लोग वन टॉप फैक्टर के बारे में क्या जाने, वन टॉप फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो वन टॉप फैक्टर जो हम लोगों को एक फ्रैक्शन होता है, रेशियो होता है क्या, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या कहिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ये नॉर्मल ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, नॉर्मल जो होगा जो हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए जैसे हम लोगों को CH3COOH है, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 और प्लस 12 और प्लस 16 इंटू 2 और प्लस 1, तो ये हम लोगों को जो आएगा वो आ जाएगा क्या, ये नॉर्मल आ गया। और ऑब्जर्व क्या आएगा, जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग वन टॉप फैक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या समझे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टर्म में, अगर एसोसिएट कर जा रहा है तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अभी जो निकलेगा फ्रैक्शन नॉट परसेंटेज, अभी जो हम लोगों को अल्फा जो निकलेगा ये वो परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज के टर्म में नहीं निकलेगा, वो फ्रैक्शन के टर्म में निकलेगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो हम लोगों को वो परसेंटेज के टर्म में निकल जाएगा। तो ये था हम लोगों को वन टॉप फैक्टर। आज इस सेशन में इतना ही, और ये आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।
आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में इस पे जितने इस वेस्ट न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।